अच्छा रात क्या हुआ कि ना बैठे बिठाए हमारा मूड हुआ बर्गर्स खाने का। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ऑर्डर करते हैं बर्गर्स ना। तो रात का कोई बज रहा था 1। हमारे फिर बर्गर्स जो हैं वो हम कनेक्टेड नहीं हो पाए उनके साथ ना, मतलब हमारी लाइन कनेक्ट नहीं हुई। तो मैंने इनसे कहा कि भाई चलें चलते हैं और थोड़ी सी ना हमारी एक आउटिंग भी हो जाएगी और हम ना पैक करवा कर घर ले आएंगे, क्योंकि रात का बज रहा था 1। तो वैसे तो रेस्टोरेंट्स 2 बजे तक खुले होते हैं हमारे यहाँ पे ना, मुल्तान शहर में, मतलब मोस्टली AFC की बात कर रही हूँ मैं। इनकी टाइमिंग रात 2 बजे तक की है। तो मैंने कहा भाई 1 का टाइम है, चलें आउटिंग भी हो जाएगी और हम ना पैक करवा कर ले आते हैं। अब खाने का मूड भी है और हम कनेक्ट हो नहीं पा रहे ऑर्डर करने के लिए। हम निकल गए दोनों हस्बैंड वाइफ ना। हमने कहा चलो जी सैर भी हो जाएगी और हम ना लेके आ जाएंगे। अब वहाँ जाकर जनाब इनका मूड हुआ कि हम ना बर्गर्स आ तो गए हैं यार रेस्टोरेंट पे, और क्या मतलब घर जाके वो मज़ा तो नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रेश होंगे, ये होगा वो होगा, तो ना बर्गर्स ना हम यहीं पर ही खाते हैं। अब मैंने कहा कि नहीं टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है आपकी बात ठीक है, लेकिन हम ना घर जाकर खाते हैं। अब हम दोनों की ना इस तरह से हुई, तो मैंने कहा चलें अच्छा कोई नहीं, आ तो गए हैं, बैठ ही जाते हैं। 1-2 कस्टमर्स और भी थे। तो इतने में हमारा ऑर्डर लगा ना, वो लोग खाकर ना तकरीबन चले गए। अब हमें तकरीबन हो गए 1:45 ना, मतलब उधर पहुँचे फिर 1:15, फिर हमारा ऑर्डर हुआ 1:30, फिर यानी कि हमें मिला तकरीबन, अब हमें नहीं पता कि 1:45 गए। अभी हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया, अच्छा वो भी कस्टमर्स भी चले गए। अब ना हम लोग सिर्फ हम और स्टाफ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और स्टाफ। अच्छा अब वो लोग भी चले गए तो हम दोनों बस ना। तो अब टाइम भी इतना रात का 1:45 का। अब हुआ ये कि थोड़ी देर हम लोगों ने भी खाना ही स्टार्ट किया था, तो 10 मिनट मतलब या कुछ अभी हुए होंगे हमें। तो अभी हमें हमें ऑर्डर दिए हुए ना, तो अभी हम लोग बैठे ही थे। तो उन्होंने जनाब लाइट्स वाइट्स ना ऑफ़ करना शुरू कर दी। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? तो मैंने लड़के से कहा, मैंने कहा भाई तो ये क्या कर रहे हो ना, मतलब लाइट्स वगैरह ऑफ, तो भी कस्टमर्स बैठे हुए हैं। तो कहती कि ना वो मैडम हमारा ना क्लोजिंग टाइम हो गया है, तो लेकिन ना आप खा लें आराम से ईजी होके, फिर आप लोग फ्री होंगे ना तब हम फिर क्लोज़ करेंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे तो इतनी टेंशन सी हो गई, मैं फिर इनसे मैंने कहा मैं पहले ही आपसे कह रही थी कि ना नहीं हम बैठते टाइम ज़्यादा है, और आपने कहा नहीं ये वो, और अब देखें। तो खैर ना उन्होंने फिर मेरे कहने से लाइट्स वगैरह, मैंने कहा पहले ही हालात इस तरह के, ऊपर से इस तरह का माहौल फिर ज़ाहिर है, मैंने कहा आप ना फिर मेरा पैक कर दें, क्योंकि अब इस तरह तो बैठा नहीं जाएगा मुझसे। टेंशन ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी मुझे कि रेस्टोरेंट में तो हम दोनों, और ऊपर से रात के 2 बजे का टाइम, और लाइट्स भी थोड़ी सी उन्होंने ज़रा डिम की ना। तो मैंने कहा नहीं आप ना मेरा पैक कर दें। तो कहते नहीं नहीं मैडम आप ना रिलैक्स रहें, आप आराम से खाएं, हम वेट कर लेंगे। तो बहरहाल मैंने फिर जल्दी जल्दी में खाया, और मैं इनको जो बोली, मैंने कहा आपकी वजह से देखें, मैंने कहा हमें इतनी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। चलें ठीक है, घर से तो हम निकले माशाल्लाह, रौनक वाला हमारा इलाका होता है, एरिया। इतने टाइम को वैसे जाना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं चलो हम निकल जाते हैं। तो हमारे ना गार्ड भी होते हैं, मतलब इधर घर के बाहर हमारे, वो भी देख रहे होते हैं कि ये अक्सर ही दोनों ना रात में निकले होते हैं हस्बैंड वाइफ। तो खैर उन्हें पता है ज़ाहिर है कि भाई हम लोग अक्सर, मैं और ये तो निकलते ही जाते हैं कभी 12-1 के टाइम में, इस तरह से पागलपनी कह लें मतलब, लेकिन हम लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा तो ना अब फिर हुआ यूँ कि बहरहाल हमें इस तरह से एक तो इतनी लेट जाना नहीं चाहिए था, और स्पेशली वहाँ बैठना नहीं चाहिए था। तो बहरहाल हम लोग खा पी के फटाफट से, मैंने कहा हम निकले वहाँ से। तो वापसी फिर हम लोग घर आए। अच्छा जी जनाब सुबह मैंने ना इनके लिए बनाया यहाँ पे नाश्ता। पहले जनाब पराठे बनाने का मूड हुआ, मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ना आटा अपना, पराठे पराठे के पेड़े वगैरह बनाकर। तो रात में ना नीचे नीचे वाली साइड पे रखना भूल गई थी आटे को, पेड़ों को मतलब। सुबह फिर याद आया कि ओहो हमने पेड़े तो रखे ही नहीं, तो इस तरह से बारल रखे निकाले। हमने कहा चलो अभी डीप फ्रीज़ हो जाएंगे तो नाश्ता बनाते हैं। हुए ही नहीं, फिर हुए ही नहीं डीप फ्रीज़, फिर इनको स्पेशली जाकर मतलब ना लेकर आने पड़े ब्रेड वगैरह, क्योंकि हमारा पराठों का मूड था तो ब्रेड थी नहीं। खैर आसपास ही है माशाल्लाह बेकरीज वगैरह शॉप सारी, तो सब चीज़ें ही अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मिल जाता है। तो गए फिर ये ब्रेड लेकर, अच्छा ब्रेड लेकर आए तो आटा भी खुल गया। मैंने कहा चलें कोई नहीं, फिर आज डबल नाश्ता करते हैं, पराठे भी और स्लाइस भी। अच्छा अंडा जो मैंने अभी ये बनाया है ना, ये अंडे प्याज का इतना कोई सॉलिड आइडिया, इतने अच्छे लगते हैं, और मतलब स्पेशली ये गर्मी में है कि आपने ना जैसे मतलब प्याज टमाटर हरी मिर्च नमक मिर्च और जीरा, सिर्फ ये 3 चीज़ डालकर मतलब प्याज को टमाटर को हरी मिर्च को बना लेना है। और उसके बाद ना आपने जब ये बहुत ज़्यादा हीटअप होंगे ना प्याज टमाटर, उसके ऊपर आपने अंडे छोड़ देने हैं, 1 2 3 जितने आपने बनाने, उसको फिर आपने हिलाना नहीं है, मतलब ऐसे ही पकने देने हैं। और थोड़ी देर के बाद अगर आप चाहें तो हिलाएं, चाहें तो ना मतलब चम्मच फेरें। ये इतने मज़े के अंडे बनते हैं कि कोई हद नहीं। अच्छा ये टिप जो है ना सिर्फ गर्मियों के लिए है, क्योंकि सर्दी में वो जल्दी से ठंडा हो जाता है तो अंडा कच्चा रह जाएगा आपका, फिर आपको पकाना ही पड़ेगा। गर्मियों में अगर आप ना भी बनाएं ऐसे भी छोड़ दें तो वो अच्छा रह जाता है। अच्छा जी नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया था कंप्लीट। यहाँ फिर साथ साथ ना मैं अपना किचन भी समेट देती हूँ। अभी देखें आपके सामने नाश्ता बना, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ कुछ काम हुआ है। तो मैं साथ साथ खड़े खड़े फटाफट जो चीज़ जहाँ से उठाई वो वहीं रख दी। जो अंडे के ऊपर मैंने सेपरेट किया ना नमकदानी में, ये भी मैं नमक काली मिर्च और जीरा ग्राइंड कर मिक्स करके रख लेती हूँ। टी पैन भी अब मैं ये वापस फ्रिज में रख दूंगी। इसकी पत्ती मैंने गार्बेज में फेंकी, इंक बंद हो